हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 16 सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स। और इसमें हम कुमार गौरव सर के 10 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे और साथ में स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट जारी की है। तो ये किसने की है? UNFCCC ने। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें हम इसकी स्थापना की, तो UNFCCC की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर इसका बॉन, जर्मनी में। बात करें कि इसकी जो बैठक होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम COP। COP 21 में 3 टारगेट रखे गए थे, तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये टारगेट है, पहला दिया है 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों में 43% की कमी करना, ये पहला टारगेट। दूसरा टारगेट है कि 2035 तक ग्रीन हाउस गैसों में 60% तक की कमी करना। 2030 तक 43% की कमी और 2035 तक 60% तक की कमी करना। 2050 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन करना, मतलब कार्बन उत्सर्जन जीरो करना। जबकि इंडिया में इसका लक्ष्य कितना रखा गया है? 2070। GHG का मतलब है ग्रीन हाउस गैसें। नेक्स्ट दिया है कि WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1961 में होती है। हेडक्वार्टर तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। बात करें WEF की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। और ये एक इंडेक्स जारी करती है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक क्या है? 127। अब आ जाता IUCN। तो IUCN की स्थापना 1948 में होती है। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। और ये रेड डाटा बुक जारी करती है। नेक्स्ट देखिए, कोप। तो COP क्या होता है? फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। बात करें हम UNFCCC के सदस्यों की बैठक को कोप कहा जाता है। तो UNFCCC के सदस्यों की बैठक को कोप कहा जाता है। आगे दिया गया है कि COP 1। तो COP 1 इसकी जो बैठक हुई थी, कब हुई थी? 1995 में। और कहाँ पर हुई थी? बर्लिन, जर्मनी में। COP 21 कब हुआ था? 2015 में पेरिस में हुआ था। COP 27 ये अभी हुआ हाल ही में, और शर्म अल शेख स्थान पर हुआ है, जो कि इजिप्ट में है। बात करें COP 28 कब होगा? तो ये होगा UAE में। और कब होगा? 2024 में। आगे दिया गया है जैव विविधता के लिए सम्मेलन, तो ये है COP 15। और ये कहाँ पर हुआ है? तो मॉन्ट्रियल, कनाडा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश कौन बना है? तो ये बना है अपना भारत। अब इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं IOLM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। बात करें कि ये सर्टिफिकेट किससे संबंधित है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं को बेचने के लिए माप तोल का प्रमाण पत्र। और माप तोल शब्द कहाँ रखा गया है? तो ये पहले स्टेट वाली सूची में था, जो कि अब समवर्ती सूची में रखा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे रखा गया है। बात करें IOLM की, तो इसकी स्थापना होती है 1955 में। और भारत कब जुड़ता है इससे? तो 1956 में इसका सदस्य बनता है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट दिया गया है कि SCO, इसकी स्थापना होती है 1996 में। और हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में। बात करें कि इसका नवीनतम सदस्य, तो नवीनतम सदस्य ईरान है, जो कि इसका नवा सदस्य बना है। बात करें कि हाल ही में ब्रिक्स ने किसके सहयोग से MSME क्षेत्र में निर्बाध सीमा पार भुगतान के लिए ब्रिस्क पे A2A लॉन्च किया है? तो ब्रिस्क पे A2A लॉन्च किसने किया है? तो ब्रिस्कैप कंपनी और यस बैंक ने मिलकर। अब देखो, भारत में सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला, तो ये कौन सा? जामनगर, गुजरात। बात करें कि देश का पहला नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड, तो ये कौन सा? कॉमन कार्ड, जो कि अभी 4 से 5 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। और ये किससे संबंधित है? तो ये परिवहन के लिए है। मतलब जैसे कि ट्रेन हुई, बस हुई, इनके अलग अलग टिकट लेने से बच जाएंगे, एक ही कॉमन कार्ड काम करेगा। और ये किसने जारी किया है? तो ये क्या? SBI ने। आगे दिया गया है कि भारत का पहला UPI ATM, ये किसने लॉन्च किया था? ये क्या था? SBI और हिटैची कंपनी ने मिलकर। बात करें हम
कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्रता दिवस 2023 कब मनाया गया? इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, तो ये कब मनाया गया है? 15 सितंबर को मनाया गया। और 15 सितंबर को एक डे और मनाया जाता है, नेशनल इंजीनियर्स डे, जुगाड़ू दिवस। और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और इन्होंने क्या बनाया था? तो कृष्णराज सागर बांध बनाया था। किस नदी पर? तो कावेरी नदी पर बनाया था। अब बात करें पोषण माह, तो पोषण माह किसे घोषित किया गया? सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, तो ये अभी पहली बार मनाया गया है 7 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट दिया है कि हाल ही में फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है राहुल मिश्र को। तो राहुल मिश्र को सम्मानित किया गया है। बात करें रेमन मैग्सेसे अवार्ड की, तो ये किसे दिया गया है? डॉक्टर रवि कन्नर को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो ये दिया गया जॉर्जी गॉस्पिडनोव को। और किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो टाइम शेल्टर के लिए। टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है। पीएम को अवार्ड दिए गए हैं कौन कौन से? तो पापुआ न्यू गिनी का अवार्ड दिया गया, फिजी, पलाऊ, फ्रांस, मिस्र और ग्रीस, इनके सर्वोच्च सम्मान दिए गए हैं। बात करें हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, तो इन्हें दिया गया सूरीनाम का द येलो स्टार। आगे देखिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया रजनीश कुमार को। और ये पूर्व में एसबीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। बात करें मास्टर कार्ड इंडिया कंपनी की, तो ये क्या जारी करती है? तो ये एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बनाती है। अब देखो सीबीआई के निदेशक, तो इसके निदेशक कौन है? प्रवीण सूद। और पहले निदेशक कौन थे? तो ये थे डीपी कोहली। सीवीसी के मुख्य सतर्कता आयुक्त, तो ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो इनमें कंफ्यूजन हो जाना, ये है प्रवीण सूद और ये है प्रवीण श्रीवास्तव। सीएसआईआर के महानिदेशक, तो ये पहली महिला महानिदेशक बनी है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो ये बने राजीव कुमार। और पहले जो सीईसी थे वो थे सुकुमार सेन। और पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी रमा देवी। नेक्स्ट दिया गया है कि हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने प्रारंभ किया है? तो ये किसने प्रारंभ किया है? एयर इंडिया ने। और कितने एयरपोर्ट पर प्रारंभ किया है? तो 16 एयरपोर्ट पर। अब देखो इन एयरपोर्ट पर क्या किया जाएगा? तो एसएओ की अपॉइंटमेंट की जाएगी। और एसएओ क्या होता है? तो ये होता है सेवा आश्वासन अधिकारी, सर्विस एश्योरेंस ऑफिसर। बात करें कि ये क्या करेगा? तो ये यात्रियों को समस्याओं का निपटारा करेगा, जो भी यात्री को विमान में समस्याएं आती हैं। अब देखो कुछ प्रोजेक्ट दिए गए, जैसे प्रोजेक्ट क्लैप, तो ये किसने लॉन्च किया था? ये उत्तराखंड ने। किसके लिए? एजुकेशन के लिए। प्रोजेक्ट नमन, तो ये क्या था? सेना ने। और किसके लिए क्या था? तो शहीदों के परिवारों को मदद के लिए। बात करें कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री, तो ये है तुमकुर में, और जो कि कर्नाटक में है। आगे दिया गया देखो कि हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किस राज्य के भोज वेटलैंड में नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है? ये लगाया मध्य प्रदेश में। बात करें हम कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2010 के एक्ट से। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो ये दिल्ली में है। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो प्रकाश श्रीवास्तव है। और अभी हाल ही में ये बनाए गए हैं। बात करें प्राधिकरण की, तो ये किस आर्टिकल में और किस भाग के अंतर्गत आता है? तो ये भाग 14A के अंतर्गत आता है और आर्टिकल 323A से 323B के अंतर्गत आता है। बात करें कि ये कब जोड़ा था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, भाग 14A। अब दिया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो ये किस एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था? 1993 के एक्ट के द्वारा। बात करें कि इसके वर्तमान हेड कौन है? तो इसके वर्तमान हेड है अरुण कुमार मिश्र। और इसके फर्स्ट हेड कौन थे? तो इसके पहले जो हेड थे वो थे रंगनाथ मिश्रा। आगे दिया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे बोलते हैं हम नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आर्टिकल 39A
जिसमें दिया गया फ्री लीगल एड्स, निःशुल्क विधिक सहायता। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया है कि हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया है। तो सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। किसने किया है? तो गुलाब चंद कटारिया ने किया, जो कि वहाँ के गवर्नर हैं। बात करें इस ऐप की, तो इस ऐप का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो QCI कंपनी ने किया है। और ये क्यों किया है? जिससे कि देश के 2.5 लाख सरपंचों में आपसी संवाद हो सके। अब देखो गज उत्सव, तो गज उत्सव कहाँ पे मनाया गया था? ये मनाया था काजीरंगा नेशनल पार्क। बात करें नेशनल वाटरवे 2, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? धुबरी से सदिया तक है। और किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। बात करें असम के नेशनल पार्कों की, तो इस माता काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, रायसेन नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरांग नेशनल पार्क और देहिंग पटकई नेशनल पार्क, जो कि भारत का नवीनतम नेशनल पार्क है, देहिंग पटकई।